स्वागत है स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल लर्न फॉर फ्री में। मेरा नाम है अमन ठाकुर और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। इस चैप्टर से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट साथ ही साथ बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ठीक है, और ईजी भी है अगर आप देखें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिक्स या कॉन्सेप्ट्स बताने जा रहा हूं। ध्यान से उस ट्रिक या कॉन्सेप्ट को आपको समझना है अगर आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं। तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन को आपको ध्यान से रीड करना है और रीड करने के बाद मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। देखिए 5.03% ऑफ 39.89 प्लस 10.09% ऑफ 450 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो आपको इस स्टेटमेंट को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से पहले आपको ये ध्यान देना है डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट्स गिवन है यहाँ पर 5.03%। अगर आप डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे किसमें, नंबर में, यानी कि 0.03 को आप लिखेंगे अपॉन 100, तो ये आपकी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इसको इजी कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 5.5, ठीक है, और नेक्स्ट नंबर है आपके पास मान लीजिए 5.6, ठीक है। तो डेसिमल के बाद अगर आपके पास 0.5 या फिर 0.5 से कोई बड़ा नंबर है, ठीक है, मैंने क्या कहा, डेसिमल के बाद अगर आपके पास कोई नंबर है 5 या फिर 5 से कोई बड़ा नंबर, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, नेक्स्ट नंबर को। नेक्स्ट नंबर आपके पास 5 के बाद कौन सा होता है, 6, तो यहाँ पर हम 6 को राउंड ऑफ करके सब्सटीट्यूट कर देंगे 5.5 या फिर 5.6 की जगह पर, ठीक है। और ये तभी संभव है जब आपका पॉइंट के बाद 5 है नंबर या फिर उससे बड़ा है। अगर मान लीजिए आपके पास नंबर है 5.4 या फिर 5.3, 5.2, ये आपके पास अगर नंबर है जो कि 0.5 से कम है। 0.5 से कम कैसे, कि देखिए 0.4 है आपके पास नंबर जो कि 0.5 से कम है, ठीक है, और 0.3 भी आपका 0.5 से कम है, 0.2 भी आपका 0.5 से कम है। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, सेम नंबर को, यानी कि 5 को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे 5.4 की जगह पर, 5.3 की जगह पर और 5.2 की जगह पर। ये क्लियर है। यही एक मात्र ट्रिक है, यही एक मात्र कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझने की जरूरत थी डेसिमल के केसेस में। अब जैसे जैसे आपके पास सामने नंबर्स आते चले जाएंगे सिंप्लीफिकेशन में और वो नंबर्स होंगे थोड़े से कॉम्प्लेक्स, तो आपको उन नंबर्स को ध्यान में रखते हुए सिंप्लीफिकेशन में क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा, या तो प्रीवियस नंबर को या फिर फॉरवर्ड जो आपके पास नेक्स्ट नंबर होता है उसको। वो जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये चीज मैं आपको इस सेशन में अच्छे से क्लियर कर दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले देखिए 5.03% आपको गिवन है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5%, क्योंकि 5.03 आपका 5.5 से कम है नंबर, ठीक है। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन। 39.89 को हम लिख सकते हैं 40, क्यों, क्योंकि 0.5 से आपका बड़ा है 0.89, ठीक है। प्लस का साइन आप यूज करेंगे। 10.09% को हम लिख सकते हैं 10%, यानी कि 10/100। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन। 450 को आप एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे हम जीरोस को सबसे पहले यहाँ पर। अब आपके पास रिमाइंडर आया है 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा होता है आपका 4, सो 45 प्लस 2 इज 47, ठीक है। तो 47 है आपका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का और ये है ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया था स्टार्टिंग में वो आपने अच्छे से अप्लाई कर दिया होगा फर्स्ट क्वेश्चन में। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। स्क्वायर रूट ऑफ 840.99 आपको गिवन है प्लस 14 डिवाइड बाय 19 ऑफ 361.09 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई विद 4.88, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 841, क्योंकि आपका 0.99 क्या है, 0.5 से बड़ा नंबर है, इसलिए हमने 840 से जो नेक्स्ट नंबर है आपका 841
उसको कंसिडर किया है स्क्वायर रूट की फॉर्म में। प्लस 14 डिवाइड बाय 19 को आप एज इट इज लिखेंगे, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन। 361.09 को हम कंसिडर करेंगे 361, और उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपका 0.5 से कम है कौन सा नंबर, 0.09, इसलिए हमने सेम नंबर को कंसिडर किया है, वो है 361। इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है आपके पास, क्वेश्चन मार्क को हम सब्सटीट्यूट करेंगे x से, मल्टीप्लाई विथ 4.88। 4.88 को हम लिखेंगे 5, क्योंकि 0.5 से आपका बड़ा है 0.88। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 841 आपका होता है 29 प्लस 14 डिवाइड बाय 19 मल्टीप्लाई विथ 361। ठीक है, तो 19 का स्क्वायर होता है 361, तो आपके पास यहाँ पर नंबर आएगा 19। 19 मल्टीप्लाई विथ 14 कितना होता है स्टूडेंट्स, ये होता है आपका 266 विच इज इक्वल टू 5x। ठीक है, ऐड करेंगे आप इन नंबर्स को, 9 प्लस 6 इज 15, 6 प्लस 2 इज 8 प्लस 1 9, अगेन 2 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू x। 5 5 होता है आपका 25, 4 कैरी फॉरवर्ड, 5 9 45, सो 59 है आपका आंसर इस क्वेश्चन का, और ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12.21 माइनस 108.02 इक्वल टू 24.90% ऑफ 399 प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां पर आपको ये ध्यान देना है 12.21 का है ये स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स 12.21 का स्क्वायर का मीनिंग क्या हो, 12 का स्क्वायर माइनस 108.02 को हम लिखेंगे 108 ओनली, इक्वल टू 24.9%, इसको हम लिखेंगे 25%। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन। 399 को मैं राउंड ऑफ करके लिखूंगा 400, क्योंकि 399 आपका डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं हो सकता। ठीक है, इस नंबर से, किससे, 25% से। 25% क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/4। ठीक है, तो आपका 4 कैंसिल आउट नहीं होगा 399 से, इसलिए मैंने राउंड ऑफ करके इसको 400 लिख दिया है, प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को मैं x से सब्सटीट्यूट करूंगा, सॉरी 12 का यहां पर होगा क्यूब। क्या आपको ध्यान देना, दिस इज 12 क्यूब। क्वेश्चन में आपको 12 क्यूब गिवन है, ये आपको ध्यान देना है। 12 का क्यूब होता है स्टूडेंट्स 1728 माइनस 108 इक्वल टू 25%। 25% होता है 1/4 मल्टीप्लाई विथ 400 प्लस x। कैंसिल आउट करेंगे आप इसको, रिजल्ट आपके पास आएगा 100। ठीक है स्टूडेंट्स, 1728 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप 108 से, आपके पास रिजल्ट आएगा 0261। ठीक है, अगेन आप इसको कैंसिल सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 से, इक्वल टू x हो जाएगा, यहाँ पर रिजल्ट आएगा आपके पास 1520 इक्वल टू x। ठीक है, सो 1520 है आपका आंसर इस क्वेश्चन का, और ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, हमने क्या किया, 12.21 का किया क्यूब, तो 12.21 को मैंने क्या लिखा है 12 ओनली, क्योंकि ये 0.5 से आपका कम है 21 नंबर। 12 का क्यूब होता है 1728, 108.02 को मैंने कंसिडर किया है 108, 24.90% को मैंने लिखा है 25%, क्योंकि 0.9 आपका 0.5 से बड़ा नंबर है, इसलिए हमने 24 से नेक्स्ट नंबर आपका 25 है उसको कंसिडर किया। यहाँ पर 25% आपका होता है 1/4। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन। 399 को मैंने राउंड ऑफ करके 400 लिखा है ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, अगर मैं 399 को कैंसिल आउट करता 4 से तो हमारा नंबर डेसिमल में आता, इसलिए मैंने राउंड ऑफ करके 399 को 400 लिख दिया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सिंप्लीफिकेशन के केसेस में आपको कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिनको आपको अपने आप एज्यूम करना होगा, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए और फास्ट वे में आपका आंसर निकल कर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन किया, सब्ट्रैक्ट किया नंबर्स को, उसके बाद रिजल्ट आया हमारे पास 1520, एंड 1520 इज द ऑप्शन नंबर डी विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। I hope this question is also clear to you. Moving ahead to the next question now. Next question आपसे ये कह रहा है 32.08% of 599 divided by 1.99 divided by 1/4 equal to question mark का square minus 16. ठीक है, so 32.08% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 32%,
ठीक है, 32% मीन्स 32/100। ऑफ का मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन। 599 को मैं कंसिडर करूंगा 600, ठीक है, राउंड ऑफ करके। डिवाइडेड बाय आपके पास नंबर है 1.99। 1.99 को मैं लिख सकता हूं 2, ठीक है। डिवाइड बाय 1/4, इसको मैं मल्टीप्लाई करके 4 कंसिडर कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है डिवाइड के बाद जब हम मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं तो हमारी जो नेक्स्ट नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, इक्वल टू x² - 16। क्लियर है। जीरो से आप जीरोस को कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 होता है आपका 4। देखिए 32 मल्टीप्लाई विद 6, 6 2 12, 18, so this will be 192. 192 multiply with 2, 2 4, 9 2 18, 384. 384 plus 16 equal to x square, ठीक है। 6 plus 4 10, 8 plus 10 4, which is equal to x square. So square root of 400 will be equal to x and x will be equal to 20. So 20 है आपका ऑप्शन नंबर ई, जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जस्ट हमने क्या कंसिडर किया, यहाँ पर राउंड ऑफ करके कुछ नंबर्स को लिखा है और सिंप्लीफिकेशन हमारी बहुत ही आसान हो गई है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जामिनेशन में, आपको नंबर्स को ध्यान से देखना है और उन नंबर्स को आपको कैलकुलेट करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ नंबर्स को राउंड ऑफ करना होगा। वो आपको खुद एज्यूम करना है क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। 3 स्टेप्स में आपका आंसर निकल कर आ गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर राउंड ऑफ करते हैं नंबर्स को, अगर आप राउंड ऑफ नहीं करोगे नंबर्स को, 1.99 को आप एज इट इज लिखोगे, 599 को आप एज इट इज लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और आंसर फाइंड आउट करने में आपको दिक्कत परेशानी आने वाली है एग्जामिनेशन में। इसलिए हमेशा राउंड ऑफ करके चलें नंबर्स को। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 256.03 डिवाइड बाय 15.99 डिवाइडेड बाय 3.98 डिवाइड बाय 1.99 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 12.01। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 256 को आप एज इट इज लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 0.03 है आपका नंबर, जो कि कम है किससे, 0.5 से। 15.99 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 16, ठीक है। डिवाइड है आपके पास अगला डिजिट, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 1.99 आपका चले जाएगा न्यूमरेटर में और ये बन जाएगा 2 डिवाइड बाय 3.98 है, ये बन जाएगा आपका 4, ठीक है। 2 8 होता है आपका 16, 8 3 होता है 24, 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 2 होता है आपका 16, 4 से आप कैंसिल आउट करेंगे, 4 8 होता है 32, ठीक है। 8 विल बी इक्वल टू x मल्टीप्लाई विद 1/12, ठीक है। सो x विल बी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई विद 12, 8 2 होता है आपका 16 प्लस 9, 96, ठीक है। तो 96 है आपका आंसर इस क्वेश्चन का, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। 15.98% को मैं लिख सकता हूँ 16%, सो 16/100 हो जाएगा यहाँ पर। ऑफ का मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन। 25.05% को मैं लिख सकता हूँ 25%, यानी कि 25/100। ऑफ का मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन। 599 को मैं लिख सकता हूँ 600 प्लस 6.97 को मैं लिखूंगा 7 मल्टीप्लाई बाय 20, 1.98 को मैं कंसिडर करूंगा 22 इक्वल टू x मल्टीप्लाई विद 4.04 को लिखा जाएगा 4 ओनली, ठीक है। 25 4 होता है आपका 100, जीरो से आप जीरोस को कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पर, 4 4 होता है आपका 16, ठीक है। सो 4 प्लस 22 मल्टीप्लाई विद 7 विल बी 7 2 होता है आपका 14, सो ये बन जाएगा 154 इक्वल टू 4x, सॉरी यहाँ पर 4 6 होगा आपका 24, यहाँ पर 24 आएगा आपका, ठीक है। 24 प्लस 154, 4 प्लस 4 कितना होता है 8, 6 5 प्लस 2 6 7, यस 178 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू x। 4 4 होता है आपका 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 4 16, 2 कैरी फॉरवर्ड 0.5, 44.5 आपके पास रिजल्ट आया है। लेकिन ऑप्शंस आपको गिवन है 45 37 40 52 एंड 56। देखिए 44.5 आपके पास नंबर आया है आंसर के फॉर्म में,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको 44.5 के आसपास जो नंबर आ रहा है वो ऑप्शन की फॉर्म में आपका आंसर होगा। सो 44.5 आपका मिलता जुलता किससे, 45 से, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 44.5 को राउंड ऑफ करके हमने क्या कंसिडर किया है, 45, और ऑप्शन है आपका ए इस क्वेश्चन का आंसर। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, आपको राउंड ऑफ करके चलना होगा नंबर्स को, यानी कि एज्यूम करना होगा आपको नंबर्स को। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट मैं स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 115.987 को हम लिख सकते हैं 116, माइनस 20.01% को हम लिखेंगे 20%, यानी कि 20/100। ऑफ का मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन। 239 को हम लिखेंगे 240, इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर, प्लस 103.98 को हम लिखेंगे 104, ब्रैकेट क्लोज। डिवीजन का साइन है, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं 9.99 को हम लिख सकते हैं 10। ठीक है, यहाँ पर हम कैंसिल आउट करेंगे वैल्यूज को। रिजल्ट आपके पास आएगा 116 माइनस 24 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 8, 2 2 4, 48, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 104 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, रिजल्ट आपके पास आएगा 16 माइनस 8 इज 8, 10 माइनस 4 इज 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 को, यहाँ पर ये वैल्यू चल जाएगी 680, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 104। So x square will be equal to how much? 680 minus 104 will be 675. So 576. X will be equal to square root of 576. 576 किसका स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट्स? ये आपका होता है 24 का। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज 24, और 24 है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, क्यूब ऑफ द नंबर्स पता होने चाहिए अप्रोक्सीमेटली कहाँ तक, 30 तक। ठीक है, 30 तक तो सबको पता होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ द नंबर्स और क्यूब ऑफ द नंबर्स। अगर आप चाहें तो 50 तक तो आपको लर्न करना ही होगा, और टेबल्स तो आपके टिप्स पर होने चाहिए। सिंप्लीफिकेशन के अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विद इन द गिवन टाइम फ्रेम, विद इन सेकेंड्स, तो आपको क्यूब ऑफ द नंबर्स, स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, टेबल्स टिप्स पर होने चाहिए। इसके बिना इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। एग्जामिनेशन में आप कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे अगर इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है तो। 24 है आंसर इस क्वेश्चन का। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चल रहे हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। 145.09%, तो इसको हम लिखेंगे 145%, यानी कि 145/100। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन। 200.01 को हम लिखेंगे 200, प्लस 620.92 को हम लिखेंगे 621 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को मैं x कंसिडर करूंगा, माइनस 3.99 को मैं कंसिडर करूंगा 4, इक्वल टू 18.07% को मैं लिखूंगा 18 का स्क्वायर। यहाँ पर 0 से 0 आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। 145 मल्टीप्लाई बाई 2 विल बी 5 2 10, 4 2 8 9, 290, प्लस 27 से आप कैंसिल आउट करेंगे 621 को, आपके पास रिजल्ट आएगा 27 2 52, एंड रिमाइंडर आपके पास आएगा यहाँ पर, तो ये 3 से कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर आपके पास रिजल्ट आएगा 23 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स? ये होता है आपका 324। सिंप्लीफाई करेंगे आप इन नंबर्स को, आपके पास रिजल्ट आएगा 290 प्लस 23 माइनस 4 विल बी 19 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x विच विल इक्वल टू 324। ठीक है, 9 10 309 plus square root of x equal to 324. So square root of x will be equal to 9 plus 5, right? This will be, remainder will be 115, right?
सो स्क्वायर रूट ऑफ x विल बी इक्वल टू 15 एंड x विल बी इक्वल टू 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x को स्क्वायर रूट जो आपके पास x के पास स्क्वायर रूट ऑफ x था आपका यहाँ पर, इसको मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया और ये बन गया आपका स्क्वायर किसका 15 का। सो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जस्ट आपको यहाँ पर ध्यान देना था कि नंबर्स को कैसे प्लेस करना है और उन नंबर्स को कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, वही सेम कॉन्सेप्ट वही सेम ट्रिक आपको हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। यानी कि डेसिमल के बाद आपके पास कौन सा नंबर है ये आपको ध्यान में रखना है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 25.08% को मैं लिख सकता हूँ 25% यानी कि 25/100। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन। 979.92 को मैं लिखूंगा 980 प्लस 899.99 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 900 माइनस 24.93% को मैं लिख सकता हूँ 25% यानी कि 25/100। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन। 215.9 को मैं कंसिडर कर सकता हूँ 216। क्लियर है। 25 4 जा होता है आपका 100, 4 2 जा 8, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 4 जा 16, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 5 जा 20। ठीक है, 245 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 900 विल बी 30 माइनस 25 4 जा होता है आपका 100, 4 5 जा होता है आपका 20, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 4 जा 16। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा आपके पास -54। 5 7 2 275 माइनस 54। रिजल्ट आपके पास आएगा 1 2 221। ठीक है, 221 है आपका ऑप्शन नंबर ई, जो कि है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इस सेशन का। लास्ट क्वेश्चन है आपका 249.97। इसको मैं कंसिडर करूंगा 250। डिवीजन डिवाइड का साइन है यहाँ पर, तो डिनोमिनेटर में आपके पास नंबर चला जाएगा 25 प्लस 108.08 को मैं कंसिडर करूंगा 108 डिवाइडेड बाय 35.98 को मैं कंसिडर करूंगा 36 माइनस 6.01 को मैं कंसिडर करूंगा 6 ओनली। ठीक है, इन वैल्यूज को आपको कैंसिल आउट करना है। 36 यानी कि 9 4 जा होता है आपका 36, 9 1 9, 9 2 18, 4 3 जा होता है आपका 12, 10 प्लस 3 विल बी 13, 13 माइनस 6 कितना होता है 7, 7 है आपका आंसर इस क्वेश्चन का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको आज सॉल्व करके बताए हैं सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के, आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और जो मैंने ट्रिक अप्लाई की है, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगी। और ये आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन को देखते हुए कि किस नंबर को आप एज्यूम करेंगे, या तो वो प्रीवियस नंबर होगा या फिर नेक्स्ट नंबर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और डेसिमल के बाद जो आपका नंबर है 0.5 से बड़ा है तो नेक्स्ट नंबर आपका आएगा, 0.5 से अगर कम है नंबर तो आपका सेम नंबर रहेगा। ये आपको खुद ध्यान में रखना है क्वेश्चन को देखते हुए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को, तो आप परफेक्ट बनते चले जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको क्यूब ऑफ द नंबर्स, स्क्वायर ऑफ द नंबर्स एज वेल एज टेबल्स टिप्स पर होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं फास्ट वे में एग्जामिनेशन में। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू।